अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 की GDB नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग असाइनमेंट, आइडिया सोल्यूशन और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स जो अपलोड कर रही हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द GDB क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड to fill the table as described below and copy and paste only 2 tables in the GDB answer section. Any other text paste except tables in GDB answer section or change the format table will get poor grade. ठीक है, सुन लिया सबने? यानी आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ खुद ही कह दिया है कि कॉपी पेस्ट कर दें। ओके जी, 17 को ओपन होनी है और 18 को क्लोज हो जानी है। तो आपको डायरेक्शंस बता दी गई हैं कि सॉल्व किस तरह से करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू रीड डेफिनेशन 1 एंड डेफिनेशन 2, देन चूज सुटेबल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स नेम फॉर द डेफिनेशन 1 एंड डेफिनेशन 2 फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड राइट इन द रेलिवेंट रो इन द टेबल 1 एंड टेबल 2। आपको फॉर्मेट इस तरह का गिवन है, ये फॉर्मेट गिवन है। आपने जैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल और डेफिनेशन 1 है, इसकी जगह आप राइट कर दें जो आप स्टाइल चूज़ करेंगे, और टेबल 2 में भी इसी तरह से आप जो भी इसका आर्किटेक्चर स्टाइल चूज़ करेंगे यहाँ पर राइट कर देंगे। टेबल 1 टेबल 2 यानी डेफिनेशन 1 के लिए हो गया और सेकंड टेबल डेफिनेशन 2 के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फर्दर मोर देयर आर लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस गिवन बिलो दैट रिलेट विद द चूजन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स नेम डेफिनेशन 1 एंड डेफिनेशन 2। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन द रेलिवेंट टेबल ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स नेम। अब यहाँ एक तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स यहाँ गिवन है, इसमें से आपने चूज़ करना है और उस टेबल में फर्स्ट रो में राइट करना है। आगे आपको डेफिनेशन 1 गिवन है और डेफिनेशन 2 गिवन है, इन दोनों को रीड करना है। फिर इसमें से आप जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल है वो चूज़ करके यहाँ पर टेबल 1 यानी डेफिनेशन 1 का जो स्टाइल है यहाँ राइट करेंगे, टेबल 2 का जो स्टाइल है वो यहाँ राइट करेंगे। उसके बाद ये जो लिस्ट गिवन है ये ना मिक्सअप किए हुए हैं, यानी एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी, दोनों टेक्नोलॉजीज़ दोनों आर्किटेक्चर्स के। तो इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में से आपने रेलिवेंट जो भी डेफिनेशन 1 जो भी आप आर्किटेक्चर स्टाइल चूज़ करेंगे उसके एडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस के कॉलम में राइट कर दें, जो डिसएडवांटेजेस हैं डेफिनेशन 1 के उसमें राइट कर दें, डेफिनेशन 2 के जो एडवांटेजेस है वो इधर राइट कर दें और डेफिनेशन 2 के जो डिसएडवांटेज हैं वो इधर राइट कर देना। ठीक है, इस तरह से राइट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा गिवन है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स, गिवन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, स्टाइल तो ना हुआ, माइक्रो सर्विसेज हो गया, रीड राइट मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, रेस्ट एपीआई, मोनोलिथिक है, वाटरफॉल आर्किटेक्चर है। डेफिनेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। ए बिग एप्लीकेशन reside in one joint box or one big container. All components business functions will be written in a single application like a Java war file and deployed on a single high performance server. This is the most common architecture used in traditional applications. अच्छा जी, ये डेफिनेशन 1 है। डेफिनेशन 1 के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इंटरनेट पर सर्च की थी, आप चाहें और भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने सर्च की वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फर्स्ट मैंने लिया है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, यानी फर्स्ट डेफिनेशन बन रही है, क्योंकि इसको कर देते हैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज ताकि नज़र आए। ओके जी, ए मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज़ द ट्रेडिशनल मॉडल। उसने क्या कहा था, देखें, ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। ट्रेडिशनल मॉडल फॉर द डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन इज सिंगल यूनिट कंटेनिंग ऑल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी, यानी बिजनेस फंक्शंस जो हैं वो सिंगल यूनिट ट्रीट किया जाता है। मोनोलिथिक जावा एप्लीकेशन टिपिकली पैकेज्ड एज अ वॉर और ER Archive. A real retail web application may consist of several components, including the front-end UI along with the back-end services, handling user screen catalog, inventory, and order of functionality. तो puts all functionality into a single process. अब बात हो गई सिंगल प्रोसेस में कर देती है, सिंगल उसको ज़रूरत होती है, and scales by replicating the monolithic multiple server, और उसको रेप्लिकेट करती है। अब यहाँ पर तो दिखा दिया, यहाँ कहीं और भी डेफिनेशन मैंने देखी थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो कंटेनर की बात हुई, यानी एक अगर आप सिंपल भी डेफिनेशन जो मैं आपको आर्किटेक्चर्स बता रही हूँ उसमें डिफरेंस भी करेंगे तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, सिंगल सर्वर पर, हाई परफॉर्मेंस सर्वर पर काम करता है और कंटेनर की तरह सिंगल एप्लीकेशन लाइक जावा वॉर फाइल के तौर पर। और इसके लिए
अच्छा जी, ये डेफिनेशन 1 हो गई, मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। इधर आ जाएं आप आंसर फाइल पर। तो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन की जगह पर राइट किया है द मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। द डेफिनेशन में क्या राइट किया है, फर्स्ट कॉलम में रो में राइट किया है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर आ जाएगा। अब एडवांटेजेस दिखाती हूँ इसके। एडवांटेजेस देखें, सिंपल टू डिवेलप, सिंपल टू डिप्लॉय। तो ये देखें, वी डिप्लॉय वॉर फाइल टू अ कंटेनर लाइक टॉम कैट और जेटी। और इधर देखें, वी ओपन द प्रोजेक्ट इन आईडी एंड सी द एंटायर एप्लीकेशन। देखें वही है, वॉर फाइल और जार फाइल जो भी कह रहा था वो ये चीज़ आ गई। सिंपल टू डिवेलप एंड डिप्लॉय, यानी ये इसके क्या आ गए, बेनिफिट्स आ गए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन है, कहाँ है, ये देखें, सिंपल टू डिवेलप एंड डिप्लॉय, ये किसका आ गया, बेनिफिट आ गया मेरे पास इस आर्किटेक्चर मोनोलिथिक का। सिंपल टू डिवेलप एंड डिप्लॉय ये आपके पास हो गया। चलें जी, अब नेक्स्ट आपके पास पॉइंट मैं दिखाती हूँ आपको। डिप्लॉय वाला भी हो गया, डिबग भी हो गया, टाइट कपलिंग की बात आ गई। देखें, failure or change in one component is likely to affect other components. If we need to change a component, the entire application must be recompiled and redeployed. टाइट कपलिंग ये इसकी लिमिटेशन में आ गया। लिमिटेशन यानी डिसएडवांटेजेस में आ गया। तो यहाँ पर देखें आप, लिमिटेशंस में टाइट कपलिंग, ये देखें, बिजनेस कंपोनेंट्स आर टाइटली कपल्ड, ये क्या आ गया, डिसएडवांटेज आ गया। बिजनेस कंपोनेंट्स आर टाइटली कपल्ड, तो मैंने यहाँ पर बिजनेस कंपोनेंट्स आर टाइटली कपल्ड ये एक डिसएडवांटेज राइट कर दिया। इसी तरह से एक और जगह पर दिखाती हूँ, यहाँ कहाँ था, यहाँ ये देखें, ये है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मोनोलिथिक एप्स के हैं। तो इस डिप्लॉयमेंट में देखें, there is also only a single point of failure during the deployment and if everything goes wrong you could break your entire project। यानी एक पार्ट में भी अगर नुक्स आता है, फॉल्ट आता है, तो आपको क्या है, पूरा का पूरा एंटायर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये था मोनोलिथिक, ये देखिए मोनोलिथिक एप्स का था। ठीक है, क्या कह रहा है, डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज़ ऑल्सो ओनली अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर। तो यहाँ देखें आप, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर आ रहा है। ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर किस में आएगा, इसके डिसएडवांटेज में आ जाएगा, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर। ठीक है, ये सिंपल एक एडवांटेज आ गया और दो डिसएडवांटेज आ गए इसके। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर ये मैंने आपको दिखा दिया, ये तीनों तो चले गए। नेक्स्ट आ जाएं आप, ये फर्स्ट डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई, 3 तो चले गए इसके हिस्से में, एक एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन पढ़ने को दिखाती हूँ। Definition 2, break application into small business functions or services. These services are loosely coupled and interacts using API. These services act as an autonomous body and deployed in different servers. So let's see this definition. आ जाए नीचे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पर। देखें, अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल एंड ऑटोनोमस सर्विसेज, ये है वहाँ पर। ठीक है, ये देखें, ऑटोनोमस सर्विसेज, ऑटोनोमस बॉडी एंड डिप्लॉयड इन डिफरेंट सर्वर्स, यानी इंडिपेंडेंटली होता है। लूजली कपल्ड का मतलब होता है ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली होते हैं। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, सर्विस रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी सच एज यूजर रजिस्ट्रेशन, ऑर्डर पेमेंट एंड मैसेजिंग। ए जावा बेस्ड माइक्रो सर्विस कुड बी अ स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल जार दैट हैज़ एम्बेडेड टॉमकैट एंड एक्सपोजेज API। APIs को एक्सपोज करती है, ये यहाँ पर भी राइट किया हुआ है, API को यूज़ करती है यहाँ पर, यूजिंग API। ठीक है, तो ये यहाँ पर गिवन है, माइक्रो सर्विस पुट्स ईच एलिमेंट फंक्शनैलिटी इनटू अ सेपरेट सर्विस। ठीक है, एंड स्केल्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस सर्विस अक्रॉस सर्विसेज रेप्लिकेटिंग एज नीडेड। अब ये मैंने आपको डेफिनेशन का बता दिया, तो जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, माइक्रो सर्विसेज। क्या बनेगी, माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज सेकंड डेफिनेशन का जो आर्किटेक्चर स्टाइल आएगा वो माइक्रो सर्विसेज का आएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। चलें जी, माइक्रो सर्विसेज, स्केलेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस, डिज़ाइन, ऑटोनॉमी, डिबगिंग, यहाँ देखें। अच्छा जी, ये एक आ गया। देखें,
In a monolithic application, components invoke one another via language level method calls. There's no outside ये वाली line. In a well-defined microservices architecture, services are unaware of other services क्योंकि independent होती हैं. This means that there should not be any direct communication between them. This adds some complexity to the communication model. यानी services में जो communication होती है उसमें complexity आती है. तो हमारे पास एक गिवन था यहाँ पर, कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज इज़ कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा इसके डिसएडवांटेजेस में, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी है तो कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज कॉम्प्लेक्स आ गया. नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ ये तो दिखा दिया था. अब आ जाए यहाँ पर, ये देखें ऊपर क्या राइट किया हुआ है, एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो सर्विसेज, और नीचे देखें क्या राइट किया हुआ है, मिक्स टेक्नोलॉजी स्टैक, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज टू बिल्ड डिफरेंट सर्विसेज सेम एप्लीकेशन. तो मिक्स टेक्नोलॉजी स्टैक की जो हेडिंग है वो कहाँ राइट की हुई है, ये है. ठीक है, तो यहाँ पर ये एडवांटेजेस में राइट कर दें. मिक्स टेक्नोलॉजी स्टैक आ गया एडवांटेजेस में आपके पास. नेक्स्ट आ जाएं, फॉल्ट आइसोलेशन है. फॉल्ट आइसोलेशन यानी आइसोलेट करना, सेपरेट कर देना. हर एक्टिविटी हर फंक्शन सेपरेट है तो उसका क्या होगा, सेपरेट ही होगा. इवन इफ वन सर्विस ऑफ द एप्लीकेशन डज नॉट वर्क, द सिस्टम स्टिल कंटिन्यूज टू फंक्शन. फॉल्ट या प्रॉब्लम आइसोलेट करना, आइसोलेट फॉल्ट और प्रॉब्लम, यहाँ पर हमें एक और भी करैक्टरिस्टिक गिवन है यहाँ पर, आइसोलेट प्रॉब्लम्स और फॉल्ट्स, तो ये भी चला जाएगा इसके क्या एडवांटेजेस में, आइसोलेट कर देता है यानी प्रॉब्लम्स और फॉल्ट्स को. सो देखें आप लोग, फर्स्ट टेक्नोलॉजी के 1 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज, इसके 2 एडवांटेजेस और 1 डिसएडवांटेज. ये हो गया, ये मेरा आइडिया सोल्यूशन. आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी. मैंने दिखा भी दिया कि मैंने किस बेस पर यहाँ पर राइट किया है. तो अगर आप चाहते हैं और भी असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन अपलोड करूँ तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं. ईमेल आईडी मैं अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं या वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं. कोशिश तो पूरी होती है कि मैं सारी असाइनमेंट्स का आइडिया सोल्यूशन, बट टाइम कम होता है. ठीक है, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.